परम शांति। आज हम बताएंगे कि धर्मग्लानि का टाइम धरती पर चल रहा है। अब धर्मग्लानि के टाइम पर क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि धर्मग्लानि के टाइम पर भगवान ने वादा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्यम। तो जब जब धरती पर धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं धरती पर आता हूँ, ये भगवान विष्णु ने बोला हुआ है। तो गुप्त वेश में आते हैं, जैसे राम और कृष्ण आए और ऐसे भी कई अवतार हुए। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी भगवान के अवतार होते रहते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे परशुराम, ऐसे छोटे बड़े 24 अवतार हुए हैं। तो ये भगवान को धरती पर क्यों आना पड़ता है? ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में देवासुर संग्राम होता रहता है, देवता और असुरों का संग्राम होता रहता है। जब देवता जो स्वर्गलोक में रहते हैं, भूलोक, बबुरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक में मनुष्य रहते हैं और 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल लोक में असुर रहते हैं। और असुर लोग पाताल लोक में आकर मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य भी असुर फिर मनुष्यों को बहुत टारगेट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की या शंकर की, महादेव की तपस्या करते हैं। फिर असुर को वरदान मिलता है। तो तीनों लोग रावण जैसे, भूलोक, बबुरलोक, स्वर्गलोक, रावण और उसका बेटा मेघनाथ जो त्रिलोकीनाथ थे, रावण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो तीनों लोक में रावण और उसके बेटे ने और उसके असुरों ने, रावण के असुरों ने तीनों लोक में इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि वो तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब राम का अवतार हुआ, राम ने रावण को मारा। फिर भी रावण 40,000 साल राज करता रहा, राज किया 40,000 साल। तब तक 40,000 साल तक तीनों लोक में अत्याचार हुए, भूलोक, बुबुरलोक, स्वलोक। तो वहां दूसरे लोक में गांधर, किन्नर, यक्ष रहते हैं, ऊपर में देवता रहते हैं स्वर्ग लोक में। तो तीनों लोक में हाहाकार मचा देता था। और उसमें वहां जो आज देख रहे हैं विधर्मी स्त्रियों पर अत्याचार करते, उठा के ले जाते हैं, तो ऐसी तरह ये रावण राज्य में भी 40,000 साल तक तीनों लोक में सारी स्त्रियों को भ्रष्ट कर दिया और इनके असुर, रावण के असुरों ने उठा उठा के ले गए और उसको बहुत बुरी तरह भ्रष्ट कर दिया। तब राम का राज हुआ। जब अति होता है तो अंत होता ही है। कलयुग में है, कलयुग चलता है तो कल की अवतार, मतलब केवल अब तो विष्णु के अवतार से नहीं चलेगा, सुप्रीम कल की अवतार, मेरा वीडियो है देखिए, सुप्रीम कल की अवतार, ऑलमाइटी अथॉरिटी ये करेगा, क्योंकि एक धरती पर नहीं है, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी यही हाल है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो यही हाल है। तो मैं कह रहा था धर्मग्लानि के टाइम देखो, थियरी ऑफ कर्म को मानना पड़ेगा सभी को। कैसे 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 सभी को कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना पड़ता है, चाहे धर्म हो, चाहे देश हो, चाहे जात हो, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, कोई भी हो। चाहे सनातन धर्म में भी जो विधर्मी बैठे हैं आके, सनातन धर्म में भी विधर्मी आके बैठे, तो सनातन को नहीं मानेंगे और अपने सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे। इसलिए सनातन धर्म में 35,000 संप्रदाय छोटे बड़े हैं और वो छोटे बड़े संप्रदाय बना के भारत को ही, सनातन धर्म को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसलिए तो देखो सोमनाथ में महादेव को 17, महादेव का, सोमनाथ में महादेव का मंदिर 17 बार गजनी ने लूट लिया। उसी टाइम हर बार हजारों लोगों की हत्या की। क्यों ऐसा हुआ? हिंदुस्तान में हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे रावण राज्य में होता था। तो ये रावण, असुर, विधर्मी, पापी, अत्याचारी, ये सब अति कर रहे हैं आज की तारीख में और इनको भी सजा मिलती है, मगर गुप्त वेश में, सूक्ष्म जगत में भी यही हाल है। जैसे रावण ने तीनों लोग, भूलोक, बुबुरलोक, स्वलोक, तो आज भी तीनों लोक में हाहाकार है, सूक्ष्म जगत में भी हाहाकार है और सूक्ष्म जगत वाले भी धरती पर अत्याचार कर रहे हैं, करवाते हैं सूक्ष्म जगत वाले। तो ये
क्योंकि जो देवता है वो तो सब मनुष्य बन चुके हैं ज्यादातर, और कुछ आकारी रूप में है, कोई शाकाहारी है, तो मगर उसमें देवताओं में पावर नहीं रहा, इसलिए तो इनके मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों बना दिया। नहीं तो वो अपने मंदिरों को बचाते, जरूर बचवाते, पावर होता। ये सब समझने की बात है। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञान परम सत्य होता है और बहुत कड़वा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए ज्ञान ही तू आत्मा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, तू मुझको दे और दे के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों को मिटाकर तुम्हें अंत में ऊंच से ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। तो ये मृत्यु लोक, अमर लोक नहीं है। अमर लोक तो परमधाम है, वहां जाना है सबको। मगर कैसे जाएंगे? ब्रह्मांड में 3 लोक है, साकारी, आकारी और निराकारी, तीनों प्रकार की दुनिया है। 14 लोक है तो एक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में 14 लोक है। और ऐसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक आकाशगंगा गैलेक्सी में, ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में, ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स एक मल्टीवर्स में। तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान से समझो क्या होना है, क्योंकि देखो कर्मों की सजा सबको मिलनी है, चाहे देश भी हो, चाहे देखो आज अंग्रेजों ने भी जो पाप किया है, 200 साल सारी दुनिया पर अत्याचार किया है अंग्रेजों ने, इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही है। परमाणु बम तो फटने ही है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, भले समय थोड़ा लगे। तो धर्मग्लानि देखो आज लंदन में, मतलब ब्रिटेन में जो हो रहा है, ब्रिटेन में पूरे ब्रिटेन जल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गोरों ने पाप किया है, गोरों ने जो पाप किया है, इनको काले सजा देंगे तो काले लोग पूरे यूरोप अमेरिका में घुस गए हैं, काले लोग, और ये गोरे लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे अत्याचार करेंगे कि गोरे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने, गोरे लोगों ने जो दुनिया पर राज करके अत्याचार किया है, उनको भी सजा मिलेगी, और एक काले लोग देंगे सब। इसलिए काले लोग कहीं ना कहीं बहाने से वहां घुसे हुए हैं, और अब शुरू हो गया है सब नाटक, शुरू हो गया है गोरे लोगों को। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार आज भी गोरे लोगों को सहकार नहीं दे रही। आज भी गोरे लोग, पहली बार ही गोरे लोग सड़कों पर आए हैं, मगर उनकी सरकार उनका नहीं सुन रही है, और काले लोगों को सहयोग दे रही है। काले लोगों को मकान दे रही हैं, इतना भत्ता दे रही हैं, इतना पैसा उनके काले लोगों पर पैसा लगाती हैं। तो ये होना है, अब गोरे काले का जबरदस्त युद्ध होना है यूरोप अमेरिका में, ये तो देखा नहीं जाएगा। ऐसी तरह जो आज श्रीलंका में भी हुआ, नेपाल में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पहले चाइना में भी हुआ था, रशिया में भी हुआ था। चाइना रशिया नास्तिक है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश में कौन सी हिंदू धर्म की आत्मा है? अब कर्मों का हिसाब किताब समझो। मैंने एक काफी पुराने एक वीडियो में बोला है कि जो विधर्मी आत्मा है वो हिंदुओं को घरों में आकर जन्म लेती है। जैसे मुसलमान धर्म की आत्मा है, वो हिंदुओं को घरों में आके जन्म लेती है। क्यों लेती है, कैसे लेती है, वो पूरा इस वीडियो में, मैंने पुराने एक वीडियो है उसमें बताया हुआ है। तो आज के जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, आज के तारीख में बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, जब 1947 में बंटवारा हुआ तब लाखों हिंदुओं को मारा गया था बंगाल में, बहुत लाखों हिंदुओं को मारा गया था। तो मारने वाले सारे मुसलमान थे। चाहे पाकिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, तो आ रहे थे तो उनकी गाड़ी काट काट के गाड़ियां भर के भेजते थे ट्रेन में, पूरी ट्रेन लाशों की होती थी। तो ये अत्याचार मुसलमानों ने किया है। अब ये आत्मा मरने के बाद 70-80 साल में वो भी मर गई, और मरने के बाद उनको, वो तो मुसलमान क्रिश्चियन तो रीबॉर्न में मानते नहीं है, कब्र दाखिल हुए तो कब्र में पड़ी पड़ी आत्माएं अब खाएगी क्या? उनको सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को तो चाहिए खाना, जैसे मनुष्य को खाना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को भी खाना तो चाहिए। जैसे देवताओं को भी भोग लगाया जाता है, तो सूक्ष्म में वासना लेते हैं ये लोग। वासना माना सुगंध ले लेते हैं, इसलिए तो यज्ञ हवन करते हैं। वो
यज्ञ हवन से जो हविष निकलती है वो देवता ये हविष माना धुआं जो निकलता है वो लेते हैं, उसका जो घी का धुआं निकलता है वो लेते हैं, वो उनका खुराक है, देवताओं को भोग लगाया जाता है। तो ये जो असुर थे, महापापी थे, जितनी भी पहले हो आपने देखा होगा कि मंगोलिया का जो राजा जिन्होंने पूरे मध्य एशिया में करोड़ों लोगों की कत्लेआम किया, वो क्या नाम था, खान था, चंगेज खान, उसने भी करोड़ों लोगों की हत्या की। तो उनकी सेना ने भी पाप किया ना, वो तो सेना द्वारा अत्याचार करवाता। तो ऐसे मुसलमान चंगेज खान की सेना में जो होंगे जिन्होंने मध्य एशिया में पूरे कई करोड़ लोगों की हत्या की, तो ऐसी सेना में जो सेनापति हैं, राम रावण के टाइम पर जो अत्याचारी विधर्मी थे, कौरवों के साथ जो दुर्योधन के साथ सूक्ष्म जगत वाले भी बहुत थे, असुर वृत्ति वाले असुर। तो यहाँ अब देवता और असुरों की बात नहीं रही, अभी तो धर्मग्लानि के टाइम पर देवता भी असुर बन गए, संस्कार बदल गए, विधर्मियों में आकर, असुरों के संकल्प में आकर उसके साथ और सहयोग शंका रोग लग गया। तो ये जो पापी लोग थे, चाहे पुराने 1000 साल, 2000, 5000, 10,000 साल पहले, या राम रावण के वक्त त्रेता के अंत में तो पूरा द्वापर भी लड़ाई झगड़े में गया। द्वापर कितना, कलयुग 4,32,000 साल का है, तो इससे डबल द्वापर होता है, इससे 3 गुना त्रेता होता है, इससे 4 गुना सतयुग होता है। सतयुग में भी नीचे पाताल लोक से असुर आ जाते थे, और सतयुग में भी धरती पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, तब भी भगवान का अवतार लेना पड़ता था। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है, तो ये सारे जो पापी मुसलमान, चाहे चंगेज खान के सेनापति, जो सेना के लोग जो थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की, ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अत्याचार किया, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सभी जो जितने भी मुसलमान मुगल राजा हुए, इन्होंने चाहे भारत में भी, पूरी दुनिया पर जो क्रिश्चियनों ने भी बहुत अत्याचार किया। आज अमेरिका पूरी दुनिया पर अत्याचार करवा रहा है अपने शस्त्र बेचने के लिए। तो अमेरिका कितने 60-70 सालों से अत्याचार करवा ही रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने करोड़ों लोग मारे गए, थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा आप सोचो, और वो होना ही है। अभी तो शुरुआत हुई है। तो जो बांग्लादेश में आज हिंदू मर रहे हैं, ये हिंदुओं के घर में आके जो जन्म लिया मुसलमानों ने, ये मुसलमान धर्म की आत्मा ही है। इसलिए तो बांग्लादेश में रही, पाकिस्तान में रही, उनको सजा मिलनी थी, इसलिए वो बांग्लादेश में रहे। नहीं तो 1947 के बंटवारे के टाइम पर हिंदुस्तान में आ जाते किसी भी तरह बचने के लिए, या तो बांग्लादेश से बचने के लिए कहीं लोग जा रहे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जा रहे तो चले जाते, वहां बचना, जिनको बचना है वो चले गए। आज जो मर रहे हैं, ज्ञान ही कहता है, ज्ञान बहुत कड़वा सच होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, अर्जुन को बोला, ये सामने जो खड़े तेरे देह और देह के संबंधी, इनको तू मार डाल, ये जिंदा लाशें हैं, अगर तू इनको नहीं मारेगा तो मार डालेंगे तेरे को। तो आज दुनिया में जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया का 200 देशों में भी सभी जगह छोटी बड़ी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। तो क्या है, धर्मग्लानि के टाइम पर होना है। तो आज जो बांग्लादेश में हिंदू है, वो सभी ये मुसलमान थे अगले कई जन्मों में, और वो अपनी सजा भोगने के लिए हिंदुओं के घर में जन्म लेके आए, और वो हिंदू बन के आए, तो इनको अपनी सजा मिल रही है। इसलिए ज्ञान से जानो, ज्ञानी तो आत्मा बनो, ज्ञान से जानो, क्योंकि किसी को भी पाप की सजा तो खानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन। हमें तो लगता है हिंदू है, मगर हिंदुओं के घरों में मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बहुत कबीरपंथी है, बहुत लोग यहाँ जन्म लेकर आए हैं, तो इनको सजा सभी को मिलनी है। सनातन धर्म में भी आदि से पब्लिक विधर्मी बन के जन्म लेकर आई है, इसलिए तो वो सनातन धर्म से विपरीत चल रही है, पापी लोग हैं। तो दुर्योधन दुशासन जैसे राज होगा, तो अभी दुर्योधन दुशासन का राज चल रहा है, क्योंकि वो रीबॉर्न होकर आए दुर्योधन दुशासन, सभी रावण की सेना
तो ये बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन पढ़ना पड़ेगा। मेरी कई वीडियो ब्रह्म ज्ञान पर है, ब्रह्म ज्ञान से फायदा पर है, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा वो सुनो समझो। तो ये बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। देखो कृष्ण को भी अपने मामा को मानना पड़ेगा, कंस ने अपनी बहन को और बनेवी को जेल में पूरा। तो ये सारा राज असुर कैसे होते हैं? तो धरती पर मनुष्य रूप असुर भी मनुष्य बन गए, देवता यक्ष किन्नर असुर सब बन गए। ये जो अफगानिस्तान में गांधर्व राज देखते थे, गंधर्व धरती पर आए थे तो वहां राज किया, इसलिए गंधार था, गंधारी। गंधारी कौन थी? यक्ष कन्या थी। यक्ष राजे होते, गंधार देश में जो राजा हुए वो यक्ष राजा थे। तो धरती पर यक्ष देवता किन्नर भी आते हैं। आज जो किन्नर देख रहे हो कहाँ से आए? यक्ष किन्नर देव जो है ये भूभुर लोक में रहते हैं, वो जब गिर जाते हैं तो मनुष्य बनते हैं, तो किन्नर भी है। तो ये सभी देवता हो या सब गिर जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। तो सभी यक्ष किन्नर, तो ये सभी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय पर मेरा वीडियो देखिए। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय सूक्ष्म वतन से आए। सूक्ष्म वतन में कहाँ से आए? दूसरी गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट गेट यूनिवर्स से, पूरे मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं घूमते फिरते यहाँ आ गए और अपने अपने धर्म मठ पंच संप्रदाय स्थापन करते हैं। तो ये होना ही है, सब कुछ होना है। अंत में तो फिर बहुत पाप बढ़ जाएगा, तो फिर परमाणु बम फटेंगे तो सब कुछ 3 दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा, धरती पर कोई नहीं बचेगा, केवल आत्मा ही बचेगी। और आत्मा को भी सूक्ष्म वतन में आत्मा को भी खाने वाली आत्माएं, बड़ी आत्माएं छोटी आत्माओं को खा जाएगी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह। तो केवल एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के परम पिता को ज्ञान से जानना, मानना और उससे पावर लेना और अपनी आत्मा को बचाना। यहाँ आत्मा की बचाने की बात है, आगे चलकर शरीर तो किसी का नहीं बचना है, चाहे कोई भी हो। और ऊपर सूक्ष्म वतन में सभी के अलग अलग विमान, बेहद का कला का विमान, बेहद के परम पिता लेकर खड़े हैं बेहद के बच्चों के लिए। जो 9 लाख बेहद के बच्चे हैं, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 18 लाख, फिर 16,000 भी हैं, 1,008 भी हैं, 108 भी हैं। कुछ स्पेशल क्वालिटी की भी आत्मा है इनके लिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों के लिए अपना विमान लेकर, धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर विमान है और लेके खड़ा है। कुछ आत्माएं बैठ गई, ज्ञानी तो आत्मा है थोड़ वतन सूक्ष्म वतन में, तो ऊपर जाके बैठ जाती हैं बेहद की कला के विमान में। तो आगे चलकर जो बेहद की आत्मा होगी वो बेहद की कला के विमान में बैठ जाएगी निराकारी बन के। आत्मा विमान में बैठने से पहले निराकारी होगी, इनकी जांच होगी। मैंने कई वीडियो बोला हुआ है। इसलिए ज्ञान मार्ग है। ज्ञान बहुत कड़वा होता है, परम सत्य बहुत कड़वा होता है। परम सत्य समझने के लिए ये जो झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार जो है ना भक्ति मार्ग में कहते हैं, ये सब भूलना पड़ेगा, आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। आत्मस्वरूप बनोगे तो आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आत्मा ऊपर अनेक आवरण, कर्मों का हिसाब किताब के आवरण लगे पड़े, तो ये सब समझना पड़ेगा। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान से ही सब कुछ जान सकते हो। ज्ञान ही तो आत्मा। इसलिए हर कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा अपना कर्मों का हिसाब किताब भोग रही है, चाहे कोई कट रही है, मर रही है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तू भावनाओं से परे चला जा, भावातीत बन। तो ज्ञान मार्ग कहता है भावातीत बनो, अपने स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन के ध्यान दो और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, ताकि तुमको जो याद करेगा उनको परम शांति मिलेगी। इसलिए स्व परिवर्तन करो और विमान में जाके बैठ जाओ। हाँ, बचाना है तो लाइट का, तुम्हें बेहद के परम पिता से 200 कला की परम लाइट का गोला मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो तो दूसरों को भी बचा पाओगे। इतनी तड़पती हुई आत्मा आने वाली है सूक्ष्म में भी, क्योंकि सूक्ष्म में भी आग लगने वाली है, सूक्ष्म वतन में भी आग लगने वाली है। जैसे भूलोक, भूभूलोक, स्वलोक, तीनों लोक में रावण ने आग लगाई थी, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स में महाकाल अग्नि जलनी है। पूरा मल्टीवर्स जल के खत्म होना है महाकाल अग्नि में, पूरा मल्टीवर्स खत्म होना है।
इसलिए ज्ञान मार्ग, ज्ञान से जानो, सब कुछ जानो। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.